हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेस एनर्जी टेंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हम्म, इन इसमें मैं कोशिश करूंगा, हमने इस टॉपिक पे पहले भी बात किया है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ और क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो पहले चीज मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि तो आप लोगों को बताओ कि लैग्रैन्जियन डेंसिटी क्या है। और वो लैग्रैन्जियन डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगा, वो कि वो है उसका या फील्ड फाई और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे। और सेकंड चीज होगा कि फाई जो है वो बेसिकली फोर वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीजें पता हो। ठीक है, तो और एक चीज जो पता होना चाहिए कि और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पता हो, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, यूलर लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि ये कि अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, इसमें मैंने इस चीज का डेरिवेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये चीजें मैं चाहता हूँ आपको पता हो। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन चीज आ जाती है कि अभी ही मैं नेक्स्ट स्टेप इसको यूज करके मेरा एम है कि मैं इस क्वांटिटी तक रीच करना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं कैसे ये जो क्वांटिटी है टी म्यू न्यू इज इक्वल टू दो दो बाई दो म्यू फाइव आई दो न्यू फाइव माइनस क्रॉनिकल डेल्टा म्यू न्यू इंटू एल, कि एल जो है हमारा लेग्रैंजियन है। ये है हमारा बेसिकली स्ट्रेस एनर्जी, बेसिकली स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। ठीक है, कैनिकल एक बेसिकली ये जो है ये कैनोनिकल फॉर्म है। हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। कैनोनिकल है स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। तो इस कैनोनिकल स्ट्रेस एनर्जी टेंसर से ये जो है ये एसिमेट्रिक है, इसको हम सिमेट्रिक बना सकते हैं, पर वो दूसरे वीडियो के लिए है। अभी हम एम ये है कि इस टॉपिक तक हम पहुंच या इस क्वांटिटी तक हमें पहुंचना है। ठीक है, हम कैसे पहुंचेंगे? तो हम क्या करेंगे कि पहले इस लैग्रैन्जियन को किसी भी ये फोर वेक्टर क्वांटिटी को से हम डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो अभी एक्स म्यू नहीं ले रहा, बिकॉज हमने इस इक्वेशन बी को हमने एक्स म्यू से डिफाइन किया, तो इसको एक्स अल्फा ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, दो एल बाई दो फाइव आई इंटू दो फाइव बाई दो एक्स अल्फा प्लस दो एल बाई दो म्यू फाइव बाई दो फाइव सॉरी बाई आई दो एक्स अल्फा बाई दो न्यू फाइव। ठीक है, तो ये हम पहुंच गए। तो अभी एक चीज है कि दो अल्फा बाई दो म्यू फाइव इज इक्वल टू दो म्यू बाई दो अल्फा फाइव। ठीक है, ये हम हम ये एजम्पशन लेने वाले हैं कि ये चीज होल्ड करता है। ठीक है, ये चीज हमेशा होल्ड करता है। तो फाइव का हम बेसिकली ये कंडीशन है कुछ फाइव के ऊपर। ठीक है, तो अभी अगर ये तो अभी क्या हो गया कि हमारा हमारा कंडीशन हो गया कि दो एल बाई दो एक्स अल्फा इज इक्वल टू टू दो एल बाई दो फाइव आई इंटू दो फाइव बाई दो एक्स अल्फा प्लस बाई दो म्यू फाइव बाई दो अल्फा। सो इसको हम इंटरचेंज करने वाले हैं, तो इसका क्या होगा, तो ये होगा दो म्यू बाई दो अल्फा फाइव। नाउ ये क्वांटिटी हम इक्वेशन नंबर ए जो है हमने पहले देखा था, इससे हम इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इसीलिए ये वाला सॉरी बेसिकली ये वाला इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो क्या होगा, अ, तो ये हो जाएगा दो एल बाई दो एक्स अल्फा इज इक्वल टू दो म्यू बाई दो म्यू फाइव। ठीक है, ये हो गया। अभी ये हो गया दो फाइव बाई दो एक्स अल्फा प्लस दो एल बाई दो म्यू फाइव बाई दो म्यू बाई दो अल्फा फाइव। नाउ इफ यू सी दिस केयरफुली, ये क्वांटिटी क्या है, बेसिकली ये क्वांटिटी क्या है, ये हो गया दो अल्फा फाइव, राइट। तो अभी अगर हम अच्छे से देखें तो ये बेसिकली कुछ प्रोडक्ट रूल है। तो उस प्रोडक्ट रूल का हम अगर अप्लाई करेंगे तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दो बाई दो म्यू फाइव आई इंटू एल अल्फा फाइव, राइट। ग्रेट। नाउ इस हम यहाँ पे पहुंच गए। अभी हमारा अगर हम एक चीज देखनी है कि हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, ए
क्वांटिटी क्या, ये क्वांटिटी क्या ऐसा वो क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, वो है ये डो बाई आई, बेसिकली सॉरी, डो बाई टी म्यू न्यू इक्वल टू डो बाई डो म्यू, डो म्यू फाई आई इंटू डेल न्यू फाई माइनस डो डेल्टा म्यू न्यू एल। अभी इसको ऐसे डिफाइन क्यों किया? देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको इसलिए ऐसा डिफाइन कर रहे हैं ताकि अगर हम इस चीज को डो म्यू टी म्यू न्यू ये हम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आए वो डो एक्स अल्फा आ जाए। ठीक है, तो ये स्टेप है, इस स्टेप से हम इसमें इस पॉइंट पे आ रहे हैं ताकि हम ये चीज कंडीशन जो है ये पुट कर सके। ठीक है, नाउ एक चीज है कि अगर हम यहाँ से अगर 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 हम बोले कि हम ये क्लेम कर सकते हैं, जो हमारा हमने ये बता पहले बोल रखा था कि एल का जो है वो कोई एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं है, सो डो एल बाई डो एक्स अल्फा इसका कोई एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है ना, एल हैज नो एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस बिकॉज स्पेस जो है वो होमोजीनियस है, तो एक्स के ऊपर कोई एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं है। तो इससे हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि डो बाई डो टीम यूनियन जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, दो अगर टी मीनू अगर जीरो हो जाए हमारे पास क्या मिल जाता है, कंजर्व क्वांटिटी मिल जाती है जो कि है वो हमारा टी म्यूनियम, राइट। तो यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो टी म्यूनियम है ये कंजर्व क्वांटिटी है। नाउ ये जो आइडिया है ये हमारे ओरिजिनल आइडिया ऑफ स्ट्रेस सेंसर से साथ मैच करता है। कैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे अगर बिकॉज हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक्स म्यूनियम के ऊपर लेग्रेंजियन अगर एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं है, अगर ये लेग्रेंजियन हैज नो एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑन एक्स अल्फा, यानी कि अगर एक्स अल्फा के कोई एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं है, तो यानी कि अगर छोटा अगर हम एक पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम से एक्स अल्फा से हम कोई से एक्स अल्फा से हम कोई इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्राइम अल्फा करें तो हमारा जो लेग्रेंजियन है वो उस चीज का चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो लेग्रेंजियन जो है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा क्वांटिटी मिलेगा वो क्वांटिटी क्या मिलेगा, हमारे पास स्ट्रेस एनर्जी टेंसर मिलेगा। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके हम समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है, बेसिकली इससे हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेस एनर्जी टेंसर इज ए सिमेट्री एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन इन स्पेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और कैसे हम एक टीम यूनियन में आए हैं, ये टीम यूनियन जो कि क्या है कि जो कि हमारा ये क्वांटिटी है डो एल बाई डो को डो एल बाई डो म्यू फाई बाई डो न्यू फाई माइनस क्रॉनिकल डेल्टा बीटा न्यू अल्फा एल। ठीक है, ये है हमारा कैनोनिकल एल स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। ठीक है, तो अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस चीज को सिमेट्राइज करते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे एक स्केलर फील्ड्स के लिए या फिर हमें किसी वेक्टर फील्ड्स के लिए ये चीज कैलकुलेट करते हैं, और ऊपर से देखेंगे कि हर एक टर्म का मतलब क्या हुआ होता है। जो हम टीम यूनियन में हर एक टर्म होता है, एक कुछ जैसे एनर्जी डेंसिटी टर्म होता है, मोमेंटम टर्म होता है, अलग अलग टर्म्स जो होता है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये काफी जगह पे आ जाता है, क्वांटम फील्ड थ्योरीज में आते हैं, ये ग्रेविटेशन में आता है। व्हेन इफ यू लुक इनटू द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, वहां पे एक पूरा स्ट्रेस एनर्जी टेंसर का जो टर्म है वो पॉपअप होता है, वो उस इक्वेशन में है। तो अगर आपके पास कोई लेग्रेंजियन है तो आप इस इक्वेशंस को यूज करके आराम से उसका स्ट्रेस एनर्जी टेंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाता है। अगर आपको स्ट्रेस एनर्जी टेंसर उस लेग्रेंजियन के लिए स्ट्रेस एनर्जी टेंसर हो गया तो आप वहां पे आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप वहां पे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो आपको समझ आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट समझ ये आपको इस फील्ड टर्म का इंपॉर्टेंस भी थोड़ा समझ आया होगा। आगे की वीडियो में हम इसको और डीप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।